Hello pupils, welcome to the remaining part of the lesson the necklace. So पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से जो है वो जो मटिल्डा होती है वो उसके बड़े बड़े सपने होते हैं और वो एक रिच पर्सन से शादी करना चाहती है, बट ऐसा हो नहीं पाता और डेस्टिनी जो है उसकी शादी एक क्लर्क से करवा देती है, जिससे कि जो है वो अपनी जो छोटी मोटी इच्छाएं होती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, उनको फुलफ़िल नहीं कर पाती थी। तो किस तरह से जो है वो एक मिनिस्टर की पार्टी का इनविटेशन मिलता है और उसके बाद जो है वो ड्रेस के लिए जो है एक्सक्यूज़ देती है कि ड्रेस नहीं है तो पार्टी में हम लोग नहीं जाएंगे। फिर जब उसको ड्रेस मिल जाती है तो किस तरह से वो नेकलेस के लिए या ज्वेलरी के लिए कहती है ना। और इस तरह से करते करते अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर से जो है वो एक डायमंड नेकलेस बोरो करती है। और जब पार्टी एंजॉय करके वो लोग वापस आते हैं तो देखती है कि वो जो डायमंड नेकलेस होता है वो गले में नहीं होता है और वो खो गया होता है, कहीं गिर गया होता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है कि जब वो मिरर में अपने आप को देखती है कि जो है वो डायमंड नेकलेस जो है वो उसके गले में नहीं है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है ना, चिल्ला उठती है। और उस समय तक जो एम लुइजल है उसका हस्बैंड, वो अपने हाफ कपड़े चेंज कर चुका था, है ना, सोने की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसको 10 बजे ऑफिस भी जाना था। तो जब उसने जो है वो मटिल्डा की चीख सुनी, है ना, कि जब उसने सुना कि जो है वो बहुत स्क्रीम आउट कर रही थी, तो उसने उसका रीज़न पूछा कि क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो। तो मटिल्डा ने बताया कि फॉरेस्टियर का जो नेकलेस था वो गले में नहीं है ना, और शायद पार्टी में कहीं गिर गया। तो पहले तो उन लोगों ने जैसे शौक तो लगा कि अरे कैसे डायमंड नेकलेस गिर गया, तो उन लोगों ने उसको खोजना शुरू किया। तो जो ड्रेस वगैरह थी वहाँ पर जो है, जो कपड़े चेंज किए थे उन लोगों ने, पहले उन कपड़ों में चेक किया, है ना, फिर क्लोक में चेक किया, फिर पॉकेट्स में, लेकिन वो डायमंड नेकलेस कहीं नहीं मिला। फिर एम लुइजल उससे पूछता है, मटिल्डा से पूछता है कि क्या उसे याद है कि मिनिस्टर के घर से निकलते समय नेकलेस उसके गले में था, है ना, कि जैसे क्या उसको इस तरह का कुछ है मेमोरी में, या उसको ऐसा फील है कि जब वो मिनिस्टर की पार्टी से बाहर निकले, मिनिस्टर के घर से बाहर निकले, तो उस समय नेकलेस गले में था। तो मटिल्डा कहती है कि हाँ, उसने फील किया था कि उस समय वो गले में था। तो एम लुइजल कहता है, उसका जो हस्बैंड है वो कहता है कि अगर नेकलेस गली में गिरा होता, है ना, कहीं स्ट्रीट में अगर गिरा होता तो उन्हें गिरने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कि नेकलेस जो है वो स्ट्रीट में नहीं बल्कि शायद कैब में गिर गया होगा, है ना। तो मटिल्डा कहती है कि हो सकता है कि जो एम लुइजल कह रहा था वो सही हो। तो क्या उसने तो वो पूछती है अपने हस्बैंड से कि क्या उसने कैब का नंबर नोट किया था, लेकिन दोनों ने ही कैब का नंबर नहीं देखा था, है ना, दोनों को ही इस चीज़ पे जो है वो नज़र नहीं गई थी। दोनों इससे बहुत मायूस हो गए थे कि अब तो जो है उस कैब का, और हो सकता है कि अगर नेकलेस कैब में गिरा होगा तो उस नेकलेस का भी पता लगाना बहुत मुश्किल है ना। तो फिर अब क्या करता है वो कि जब दोनों बहुत मायूस हो जाते हैं तो एम लुइजल जो है वो फिर से कपड़े पहन लेता है और जिस रास्ते वो लोग जो है वो पार्टी से वापस लौटे थे घर, है ना, उस रास्ते पर नेकलेस नेकलेस जो है वो उसको खोजने निकल पड़ता है ना। तो लुइजल उसके बाद जब काफ़ी खोज लेता है रास्ते पे, इधर उधर जो है वो काफ़ी फाइंड आउट कर लेता है, तो उसके बाद करीब 7 बजे, है ना, मॉर्निंग में जो है वो वापस घर आता है और आके मटिल्डा को बताता है कि नेकलेस उसे नहीं मिला, है ना। उसके बाद फिर जो है वो जब वो खोजने निकला होता है तो वो पुलिस के पास भी जाता है और कैब ऑफिसेस में जाकर उनसे उनसे उसके बारे में पूछता है और न्यूज़पेपर में, है ना, लास्ट में जो है एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट भी पब्लिश करवाता है और नेकलेस ढूंढ कर लाने वाले को, है ना, एक जैसे एक एडवर्टीज़मेंट वो पब्लिश करवाता है न्यूज़पेपर में कि जो नेकलेस ढूंढ कर लाएगा उसको एक रिवार्ड भी जो है वो दिया जाएगा, है ना। तो इसके बाद जब एम लुइजल ऑफिस चला गया तो मटिल्डा जो है वो दिन भर उसका वेट करती रही, है ना, कि जब लुइजल अपने ऑफिस चला गया तो दिन भर जो है वो मटिल्डा उसका वेट करती रही और वापस जब वो लौट कर आया तो उसने बताया कि नेकलेस तो वो खोज नहीं पाया, है ना, कि उसने जैसे सारे एफ़र्ट्स लगाए लेकिन उसको नेकलेस का कुछ भी पता नहीं चला। तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि अब ऐसा करो कि तुम फॉरेस्टियर को एक लिखो, जैसे लेटर लिखो, एक ये जैसे ना एक नोट लिख दो कि उन्होंने उसका नेकलेस जो है वो रिपेयरिंग में दिया हुआ है ना, कि जैसे ये मत बताओ कि खो गया है, ये बता दो कि हमने रिपेयरिंग में दिया हुआ है। रीज़न क्या था, क्योंकि उसका नेकलेस का जो है वो हुक टूट गया था, इसलिए उसको रिपेयरिंग में दिया हुआ है। तो लगभग 1 वीक तक नेकलेस खोजने के बाद, है ना, कि जैसे थोड़ा टाइम मिल गया ना उनको, तो 1 वीक तक जो है वो नेकलेस खोजने के बाद उन्होंने फॉरेस्टियर के लिए, अब जैसे कि जब नेकलेस नहीं मिला वो,
तो फॉरेस्टियर के लिए एक नया नेकलेस ख़रीदने के लिए सोचा कि जैसे उसको कोई ना कोई नेकलेस तो वापस करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक नया नेकलेस लेने के लिए सोचा, क्योंकि वो ओरिजिनल वाला जो नेकलेस था उसको खोज नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने फॉरेस्टियर के नेकलेस से सिमिलर नेकलेस खोजना शुरू किया कि जो उससे सिमिलर हो, है ना, मैचिंग हो, ताकि जो है वो फॉरेस्टियर को शक भी ना हो कि हाँ हमने उसका नेकलेस जो है वो गुम कर दिया। तो उन लोगों ने उसके सिमिलर नेकलेस खोजना शुरू किया और एट लास्ट पैलेस रॉयल के एक शॉप में, है ना, वैसा नेकलेस मिला। उस नेकलेस की कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स थी, है ना, कि जैसे वो जो नेकलेस था डायमंड नेकलेस, उसकी जो कॉस्ट थी वो 36,000 फ्रैंक्स थी, लेकिन उस पर 4,000 फ्रैंक्स का डिस्काउंट था। तो एम लुइजल के पास लगभग 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके फादर ने उसे डेथ से पहले दिए थे, है ना। बाकी की मनी का अरेंजमेंट उसने डिफरेंट मनी लेंडर्स से किया, यानी कि लोन ले लिया, है ना, कि लोगों से कर्ज ले लिया। इसके बाद फुल पेमेंट करने के बाद, है ना, उसने क्या किया कि जैसे कुछ लोगों से कर्ज ले लिया, उधार ले लिया, और 18,000 फ्रैंक्स उसके पास थे ही, तो उसने वो सारा जो है वो कलेक्ट करके जब डायमंड नेकलेस का जो अमाउंट था, जो कॉस्ट थी, उतना जो है वो हो गया, तो उसने उसको कैश पेमेंट करके जो है नेकलेस ख़रीद लिया। जब मटिल्डा वो नेकलेस उसे वापस करने गई, है ना, कि जैसे मटिल्डा जो है वो जब उसे वापस करने गई फॉरेस्टियर को उसका नेकलेस, तो उसकी फ्रेंड ने उससे कहा कि उसे वो नेकलेस जल्दी वापस करना चाहिए था, है ना, कि काफ़ी लेट कर दिया आपने वापस करने में, क्योंकि उसे भी उसकी ज़रूरत थी, है ना। तो ये कहकर जो है वो नेकलेस ले लेती है। लेकिन नेकलेस लेने के बाद जैसे फॉरेस्टियर जो है वो नेकलेस का बॉक्स ओपन करके उसे चेक नहीं करती है ना, कि जैसे वो लेती है बॉक्स और जो है उससे कहती है थोड़ा जल्दी दे देना चाहिए था आपको, खैर कोई बात नहीं, और उसको रख लेती है। लेकिन उसको खोल के जो है वो चेक नहीं करती, जैसा कि मटिल्डा एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना, क्योंकि वो बहुत परेशान थी ना कि जैसे क्या होगा जब फॉरेस्टियर को पता चलेगा कि नेकलेस जो है वो बदल गया है ना, वो उसे चोर समझेगी। साथ ही वो ये भी जानती थी कि आगे की लाइफ बहुत हॉरिबल होने वाली थी। अब आगे की लाइफ हॉरिबल क्यों होने वाली थी? रीज़न था ना, क्योंकि उन्हें अब जैसे जिन लोगों से उन्होंने जो है वो डेप्ट लिया था, जो लोन उठाया था, है ना, जो कर्ज़ लिया था, उसको चुकाना भी तो था। और उसको चुकाने के लिए क्या करना पड़ता? जाहिर सी बात है, अपने जो एक्सपेंसेस थे उसको रिड्यूस करना पड़ता, है ना। तो जैसे उन्होंने नेकलेस की कॉस्ट पे करने के लिए जितना लोन उठाया था, उसको पे करने में जो फ्यूचर लाइफ थी वो बहुत हॉरिबल होने वाली थी, है ना। अब उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मटिल्डा ने क्या क्या किया, या मटिल्डा के हस्बैंड ने क्या क्या कोऑपरेट किया, कि उन लोगों ने अपने डेली एक्सपेंस को रिड्यूस कर दिया था, है ना। उन्होंने अपनी मेड को भी जॉब से आउट कर दिया था, क्योंकि जैसे जो मेड जो थी वो जो भी सैलरी वगैरह लेती थी, तो अगर मेड को आउट कर देंगे और ख़ुद काम करेंगे तो वो भी जो है वो बच जाएगा उतना। तो अपना घर भी बदल लिया था उन लोगों ने, और एक बिल्डिंग की रूफ़ पर रेंटेड रूम ले लिया था। अब मटिल्डा को किचन के काम भी सीखने थे, है ना, क्योंकि मेड को आउट कर दिया था। तो जैसे बर्तन साफ़ करना, खाना पकाना, है ना, कपड़े धोना, ये, और कपड़ों को धोने के बाद जो है वो सूखने के लिए धूप में डालना, ये सारे काम जो है मटिल्डा सीख रही थी और वो उसको कर रही थी। हर सुबह वो नीचे स्ट्रीट में पानी लेने जाती थी, है ना। जो थोड़े पैसे उनके पास थे उससे वो ऑर्डिनरी ड्रेस पहनती थी, ग्रॉसरी शॉप पर जाती थी, है ना, जो बुचर शॉप थी उस पर जाती थी, और फ्रूट शॉप पर जाती थी, है ना। तो हाथ में एक बास्केट होती थी जिससे डेली यूज़ की चीज़ों को ख़रीद कर उसमें रख कर घर लाती थी। तो मटिल्डा का हस्बैंड भी बहुत मिज़रेबल कंडीशन में था, है ना। वो ऑफिस के बाद इवनिंग में एक्स्ट्रा वर्क करता था, है ना, अक्सर रात में कॉपिंग वर्क करता था, जिसके बदले उसको 500 पर पेज, है ना, उसको जो है वो उसका लेबर मिलता था। दोनों इस तरह से, यानी ये जो रूटीन था, ये जो पैटर्न था, जो प्रोसेस था, वो लगभग 10 साल तक ऐसे ही चलता रहा। 10 साल तक वो अपना लोन जो है वो चुकाते रहे और ऐसी ही लाइफ जीते रहे, और 10 साल में अपना पूरा कर्ज जो है उन्होंने चुका दिया। इस दौरान मटिल्डा एक हार्ड वर्किंग वुमेन बन गई थी, है ना, कि उसको जैसे वो ट्रेंड हो गई थी सारे काम को करने के लिए, और समय से पहले। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा लोड पड़ा उसके ऊपर कि वो समय से पहले बूढ़ी लगने लगी थी, है ना। उसके बाल बिगड़ चुके थे, हाथ लाल हो चुके थे, और बहुत लाउड वॉइस में जो है वो बात करने लगी थी। तो कई बार जब उसका हस्बैंड ऑफिस के लिए निकलता था तो वो खिड़की पर बैठकर मिनिस्टर के घर हुई पार्टी के बारे में सोचती थी। अक्सर उस दिन के बारे में सोचा करती थी जिस दिन जो है वो पार्टी ज्वाइन की थी उसने, और जो है वो किस तरह से वो डायमंड नेकलेस जो था वो खो गया था, है ना। उसे बहुत अच्छा फील भी होता था कि जब वो उस पार्टी वाले दिन के बारे में सोचती थी, क्योंकि उस दिन वो बहुत ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रही थी,
है ना। वो इमेजिन करती थी कि अगर नेकलेस नहीं खोया होता तो उसकी लाइफ कैसी होती। वो हमेशा सोचती थी कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है और एक छोटा सा स्टेप, है ना, किसी के पूरे जीवन को कैसे बदल देता है ना। तो एक दिन वो अपने स्ट्रेस से खुद को रिलीव कर रही थी और रिलीव करते हुए चैम्स एलिसीज़ में वॉक एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र जो है एक लेडी पर पड़ी जो एक बच्चे के साथ वॉकिंग कर रही थी। तो वो यंग, प्रिटी और अट्रैक्टिव लेडी जो है वो और कोई नहीं, फॉरेस्टियर थी। तो मटिल्डा फॉरेस्टियर से बात करने के बारे में सोचने लगती है ना, कि वो उससे बात करे या ना करे। फिर वो डिसाइड करती है कि जब उसने उसका नेकलेस वापस कर दिया है ना, जैसे कि नेकलेस तो वो वापस कर चुकी थी, तो फिर जैसे इस तरह से जो है वो उससे बात ना करने का कोई रीज़न नहीं था। और ये भी बात थी कि जैसे उसने जो सिमिलर डायमंड नेकलेस ख़रीदा था उसके जो सारे डेब्ट्स थे वो भी क्लियर कर दिए थे, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि उससे बात ना की जा सके। तो मटिल्डा उसके पास जाती है और उसे गुड मॉर्निंग जीनी कहती है। तो फॉरेस्टियर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो मटिल्डा को पहचान नहीं पाती, क्योंकि 10 साल के बाद मटिल्डा जो है वो थोड़ा सा ओल्ड दिखने लगी थी और उसको वो पहचान नहीं पाती। लेकिन वो सोचती है कि ये जो जीनी नाम उसने लिया है ना, वो केवल उसके क्लोज़ फ्रेंड्स ही उस नाम को जानते थे और उस नाम से उसे बुलाते थे। तो वो मटिल्डा से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम किसी गलत पर्सन से बात कर रही हो और शायद तुम किसी और को खोज रही हो, है ना, जैसे मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम बात करना चाहती हो। फिर मटिल्डा उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और फॉरेस्टियर उसे इस पुअर हालत में और चेंज लुक में देखकर शॉक हो जाती है ना। उसको लगता है कि अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने, ये कैसी सिचुएशन में हो तुम, है ना। तो उसको बड़ा जो है वो शॉक लगता है फॉरेस्टियर को। तो फिर मटिल्डा बताती है कि जब वो लोग पिछली बार मिले थे, है ना, तब से अब तक उसने बहुत हार्ड डेज़ गुजारे हैं, है ना, कि जैसे लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रही है तब से। तो मटिल्डा बताती है कि जैसे उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत हार्डशिप्स जो है उससे फेस करनी पड़ी, है ना, और उसने ये बहुत हार्ड डेज़ गुजारे हैं और उसकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो गई। और ये सब हुआ किसकी वजह से? सिर्फ फॉरेस्टियर की वजह से, है ना। तो वो बताती है मटिल्डा फॉरेस्टियर को ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो फॉरेस्टियर कहती है कि मेरी वजह से कैसे? तो मटिल्डा कहती है कि तुम्हारे नेकलेस की वजह से, है ना, कि तुम्हारा नेकलेस जो है वो खो गया था। तो फॉरेस्टियर कहती है कि लेकिन तुमने तो वो वापस कर दिया था। तो मटिल्डा बताती है कि जब वो नेकलेस खो गया तो उससे सिमिलर नेकलेस मैंने जो है वो ख़रीद कर तुमको वापस किया था, है ना, और जिसकी जो कॉस्ट थी वो 36,000 फ्रैंक्स थी, है ना, और जिसका डेब्ट वो और उसका हस्बैंड जो है वो पिछले 10 सालों से चुका रही थी और अब सारा डेब्ट जो है वो क्लियर हो गया था। तो वो सेटिस्फाइड है ना, कि अब जाके जो है वो सारा कर्ज उतर गया है। तो फॉरेस्टियर पूछती है कि क्या उसने उसे देने के लिए डायमंड नेकलेस ख़रीदा था? तो मटिल्डा यस में रिप्लाई करती है कि हाँ, मैंने तुम्हें जो है वो तुम्हारा हार जो खो गया था, है ना, उसी से सिमिलर जो है एक हार ख़रीदा था, डायमंड नेकलेस, और वो तुमको वापस किया था मैंने, है ना। तो फॉरेस्टियर उसे गले से लगा लेती है ना, और कहती है कि ओ मटिल्डा, है, लेकिन उसका जो नेकलेस था, है ना, कि जो नेकलेस मैंने तुमको दिया था पहनने के लिए पार्टी में, वो तो फेक था, है ना, वो तो डुप्लीकेट था, आर्टिफिशियल, है ना, जिसकी कीमत सिर्फ जो है वो 500 फ्रैंक्स थी, है ना। वो कोई ओरिजिनल डायमंड नेकलेस नहीं था, है ना, जिसके लिए तुमने जो है वो एक 36,000 का जो है वो डायमंड नेकलेस ख़रीदा और मुझे वापस किया, है ना। तो यहाँ पर आकर स्टोरी जो है वो क्लोज़ होती है। यहाँ पे आके जो है वो एक लेसन जो है वो राइटर जो है वो देना चाहता है अपने रीडर्स को कि गॉड गिफ्टेड जो भी आपको मिला है गॉड से नेचुरली, उसी में एंजॉय करना चाहिए। अपनी डिज़ायर्स, अपनी जो शौक़ हैं, अपने जो आपके जो शौक़ हैं उसको बियॉन्ड नहीं ले जाना चाहिए, है ना। पहले आप एफ़र्ट लगाइए, एफ़र्ट लगाने के बाद जितना आप ज़िंदगी में हासिल कर पा रहे हैं उसको एंजॉय करिए, है ना। आर्टिफिशियल लाइफ जीने की कोशिश मत करिए, ये कहने का मतलब है, ओरिजिनल लाइफ जीजिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल about the explanation of the lesson, the necklace. I hope you all are clear about it. So thank you.